दोस्तों आपने सुपरमैन, शक्तिमान जैसे सुपर हीरोज़ को बिना किसी मशीन के हेल्प के उड़ते हुए देखा होगा। तो दोस्तों हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा साइंस कभी इतनी तरक्की कर सकता है कि हम बिना किसी मशीन की हेल्प के हवा में उड़ सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी चीज़ तुलनात्मक रूप से हल्की होती है, यानी कि कंपैरिजन में हल्की होती है, वो ऊपर उठती है। लेकिन दोस्तों जो भी चीज़ कंपैरिजन में भारी होती है, यानी तुलनात्मक रूप से भारी होती है, वो नीचे जाती है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि ग्लास का बॉल भारी होता है। तो दोस्तों सिर्फ ये पता है हमें कि ग्लास का बॉल भारी होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसके कंपैरिजन में भारी है या हल्का है ये हमें नहीं पता। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्लास्टिक के बॉल्स हैं, उसके ऊपर में ग्लास का बॉल रखा हुआ है, तब हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक के बॉल से भारी होता है ग्लास का बॉल, तो ग्लास का बॉल नीचे जाएगा अगर इन सब के बीच में फ्रिक्शन नहीं, ये सब चिकने हैं तो आप समझ सकते हैं कि ग्लास का बॉल नीचे आएगा। और उसी प्रकार दोस्तों अगर प्लास्टिक के बॉल को ग्लास के बॉल्स के नीचे रख दिया जाए, बहुत सारे ग्लास के बॉल्स हैं और एकदम नीचे में प्लास्टिक का बॉल रखा हुआ है और ये सब बहुत चिकने हैं, तो प्लास्टिक का बॉल ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का बॉल हल्का होता है। इसी प्रकार दोस्तों अभी हमने कहा कि ग्लास की बॉल भारी होती है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन लोहे की बॉल से करें तो अब हमें ग्लास के बॉल को हल्का कहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे अगर लोहे के बॉल्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर में ग्लास का बॉल रखा हुआ है, तो अब ग्लास का बॉल नीचे नहीं जाएगा। और अगर बहुत सारे ग्लास के बॉल रखे हुए हैं, उसके ऊपर में अगर लोहे की बॉल रखी हुई है, तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ग्लास के बॉल से भारी होता है लोहे का बॉल। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर ग्लास का बॉल बहुत सारा रखा हुआ है, उसके ऊपर में लोहे की बॉल रखी हुई है और ये सब चिकने हैं, तो लोहे का बॉल नीचे आ जाएगा। और अगर बहुत सारे लोहे के बॉल्स रखे हुए हैं और एकदम नीचे में ग्लास का बॉल रखा हुआ है और सब चिकने हैं, तो ग्लास का बॉल ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि कौन सी चीज़ नीचे जाएगी और कौन सी चीज़ ऊपर उठेगी। ये सब डिपेंड करता है कि एक दूसरे के कंपैरिजन में कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो भारी होती है, उसे भारी या हल्का उसके अगल बगल के लोग बनाते हैं, यानी उसके आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो उसे भारी या हल्का बनाते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास एक गुब्बारा है और उस गुब्बारे को अगर हम इस तरीके से ऐसे हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो गुब्बारा हमें हल्का इसलिए लग रहा है क्योंकि अगल बगल में जो हवा है, तो हवा के पार्टिकल्स उसे बोल रहे हैं कि भाई तू आ जा, साइड हो जा, ऐसे करके उसे अनुमति दे रहे हैं। अगर हम गुब्बारे को ऐसे कर रहे हैं तो हवा को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हवा जो है उसे परमिशन दे रहा है आगे पीछे करने के लिए, और हमें गुब्बारा क्या लग रहा है, हल्का लग रहा है। क्योंकि गुब्बारे को जैसे ही हम हिलाएंगे वो बोलेगा हवा को भाई साइड हट करके, और हवा जो है वो साइड हो जाएगा, और इस तरीके से गुब्बारे को हम आगे पीछे कर पा रहे हैं और गुब्बारा हमें हल्का लग रहा है। लेकिन इसी गुब्बारे को अगर मैं पानी के अंदर हूँ, अब पानी के अंदर में इस गुब्बारे को अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, तो अब गुब्बारा क्या बोलेगा, भाई पानी थोड़ा साइड हो जा, लेकिन पानी तो साइड होना नहीं चाहता, इसलिए वो गुब्बारा पानी के अंदर में मुझे भारी लगेगा। अब आप देखिए ये गुब्बारा है हाथ में और इसे हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो अब यही गुब्बारा बहुत भारी लगेगा हमें, क्योंकि वो गुब्बारा जितना पानी को हटाया हुआ है उसे पानी को हटाना है आगे पीछे होने के लिए। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि ये गुब्बारा पानी के अंदर में भारी हो जा रहा है। तो दोस्तों अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलने ही वाला है, लेकिन इससे पहले हमें हिग्स बोसोन पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों जब मैं स्कूल में था तो 2012 में हिग्स बोसोन पार्टिकल्स के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया था। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि जो हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स हैं, ये पूरी दुनिया में हर जगह में, पूरी यूनिवर्स में हर जगह में ये फैले हुए हैं, पानी के अंदर, हवा में, हर जगह ये हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स फैले हुए हैं और ये अदृश्य होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। और यही जो हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स हैं, ये किसी भी वस्तु का भार को निर्धारित करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम समुद्र के अंदर हैं तो हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ पानी ही पानी है, ऊपर नीचे सब तरफ पानी है, हम पानी से पूरी तरह घिरे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार हम हिग्स बोसोन के पार्टिकल से भी घिरे होते हैं, लेकिन हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन हिग्स बोसोन के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते। और दोस्तों हम पानी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम हिग्स बोसोन के पार्टिकल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हिग्स बोसोन हर तरफ फैले हुए हैं, हिग्स बोसोन के पार्टिकल हर जगह में है। अब दोस्तों हम आसानी से समझ सकते हैं कि हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स कैसे किसी भी वस्तु के भार को कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक गुब्बारा है, तो हम हवा में अगर गुब्बारे को आगे पीछे करते हैं तो वो हमें हल्का लगेगा, जबकि ये रिमोट हमें हवा में भारी लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम गुब्बारे को पानी के अंदर लेके जाएं और पानी के अंदर गुब्बारे को आगे पीछे करते हैं तो वो हमें भारी लगेगा, क्योंकि वो बहुत सारे पानी को हटाना चाहता है। और गुब्बारे का साइज़ अगर और बड़ा होगा तो वो गुब्बारा हमें और ज़्यादा भारी लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पानी को हटाना चाहता है, ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करना चाहता है अपने जगह से, इसलिए वो गुब्बारा भारी लगेगा। लेकिन इसे अगर हम पानी में रखें
और पानी में ऐसे करें तो ये हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये कम पानी को हटा रहा है, इसलिए हम देखेंगे कि ये हल्का हो जाएगा और गुब्बारा जो है वो भारी हो जाएगा। लेकिन हवा में उल्टा था, हवा में गुब्बारा हल्का था, ये भारी था, लेकिन पानी के अंदर में गुब्बारा जो है वो भारी हो गया है। और गुब्बारा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो भारी लगेगा पानी के अंदर, क्योंकि उतने ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करना चाहता है, हटाना चाहता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमारे पास एक लोहे का मेटल है, सेम साइज सेम शेप का हमारे पास एल्यूमिनियम का मेटल है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लोहा का मेटल होगा वो ज़्यादा भारी लगता है हमें, लेकिन जो एल्यूमिनियम का मेटल है सेम टू सेम साइज और शेप का, वो हमें हल्का लगता है। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि जो लोहा का जो मेटल है वो ज़्यादा हिग्स बोसोन पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। जब हम उसे आगे पीछे करते हैं तो वो ज़्यादा हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जबकि जो एल्यूमिनियम का पार्टिकल है उसे हम आगे पीछे करते हैं तो वो कम हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम एल्यूमिनियम से भी हल्का कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ हो गया, कोई लिक्विड लेते हैं या कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो वो हल्का हमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो और कम हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें लोहे से भी भारी चीज़ मरकरी जैसे ले लिए, तो मरकरी जो है वो ज़्यादा हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए वो भारी हो गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो भी एलिमेंट ज़्यादा हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा वो भारी हो जाएगा, और जो कम इंटरेक्ट करेगा वो हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि सुपर हीरोज़ की तरह उड़ने के लिए हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स का क्या रोल है। और अगर हम भविष्य में इतने एडवांस हो गए कि हमारा हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो दोस्तों हम जैसे पनडुब्बी यानी कि सबमरीन समुद्र में तैरती है, समुद्र में उड़ सकती है, बिल्कुल उसी प्रकार हम भी कोई ऐसा सूट बना सकते हैं सुपर हीरोज़ की तरह, और उस सूट को पहनकर हम उड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप ये भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लोहे का बड़ा टुकड़ा मरकरी में कैसे तैरता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।